मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रविवार को उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के एक कथित विवादित बयान को लेकर ब्राह्मण समाज के लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन भोपाल के प्रमुख रोशनपुरा चौराहे पर किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे पूरे समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। इसी आक्रोश के चलते ब्राह्मण समाज ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया और दोषी अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की। प्रदर्शन के दौरान माहौल काफी गर्म रहा। प्रदर्शनकारियों ने बहन बेटियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और संतोष वर्मा मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। लोगों के हाथों में तिरंगा, भगवा और काले रंग के झंडे भी दिखाई दिए, जिन पर नारे और संदेश लिखे हुए थे। कुछ बैनरों पर लिखा था, बेटी के सम्मान में सर्व समाज मैदान में, और हम माँ बाप का गर्व और सम्मान है बेटी, खुले आसमान की ऊंची उड़ान है बेटी। इन नारों और पोस्टरों के जरिए प्रदर्शनकारी यह संदेश देना चाह रहे थे कि किसी भी समाज के बेटियों के सम्मान में समझौता नहीं किया जाएगा और इस मुद्दे पर पूरा समाज एकजुट है। स्थिति उस समय और गंभीर हो गई जब प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि किसी भी तरह का बल प्रयोग नहीं किया गया और केवल भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का सहारा लिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। इस मामले में भोपाल के एसीपी आशीष अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि ब्राह्मण समाज के कुछ संगठनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया था। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन की पूर्व सूचना केवल विज्ञापन के माध्यम से दी गई थी। एसीपी के मुताबिक पुलिस ने पूरी संयम बरतते हुए स्थिति को संभाला और कहीं भी लाठीचार्ज या अन्य कठोर बल प्रयोग नहीं किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की थी, जिसके चलते वाटर कैनन का उपयोग कर उन्हें आगे बढ़ने से रोका गया। इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदर्शन और प्रशासनिक कार्यवाही को लेकर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने कहा कि सरकार जानबूझकर जाति और वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब सरकार का एक बड़ा प्रोपोगेंडा है, जिसमें सरकार खुद ही लोगों को उकसवाती है और फिर खुद ही कार्यवाही करने का दिखावा करती है। बरोलिया ने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार से निष्पक्ष कार्यवाही की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार राजनीतिक फायदे के लिए समाज को बांटने का काम कर रही है। कांग्रेस के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कांग्रेस के बयानों को पूरी तरह राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में पूरी गंभीरता से कार्यवाही कर रही है और ब्राह्मण समाज को धैर्य रखना चाहिए। यादव ने दावा किया कि राज्य सरकार ने आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं और उनकी सेवा समाप्ति के लिए केंद्र सरकार को पत्र भी भेजा जा चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस इस संवेदनशील मुद्दे पर केवल राजनीति कर रही है, जबकि सरकार कानून के दायरे में रहकर कार्यवाही कर रही है। गौरतलब है कि आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद यह विवाद शुरू हुआ। बयान सामने आने के बाद प्रदेश में आक्रोश का माहौल बन गया है और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने कार्यवाही की मांग तेज कर दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल सख्त निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री के आदेश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने संतोष वर्मा को तत्काल उनके पद से हटा दिया। उन्हें कृषि विभाग में उप सचिव के पद से हटाकर जीएडी पुल में अटैच कर दिया गया। इतना ही नहीं, संतोष वर्मा पर जाली और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पदोन्नति प्रमाण पत्र प्राप्त करने जैसे गंभीर आरोप भी लगे हैं। इन आरोपों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने उनके खिलाफ सेवा बर्खास्तगी का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। राज्य सरकार का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। कुल मिलाकर भोपाल में हुआ यह प्रदर्शन न केवल एक प्रशासनिक अधिकारी के बयान के खिलाफ आक्रोश का प्रतीक बन गया है, बल्कि इसने प्रदेश की राजनीति को भी गरमा दिया है। जहां एक ओर ब्राह्मण समाज अपनी बेटियों के सम्मान को लेकर सड़कों पर उतर आया है, वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के निर्णय और जांच के नतीजों पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि यही तय करेगा कि इस पूरे विवाद का अंतिम परिणाम क्या होगा और दोषी पाए जाने पर संतोष वर्मा के खिलाफ कितनी कड़ी कार्यवाही की जाती है।